तो सिंप्लीफाई करना है पहले, तो इवैल्यूएट मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इसको लेट, मान लेता हूँ इसकी वैल्यू x है। व्हाट इज x? रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6, और ये पैटर्न कब तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक। अब बताओ मुझे x निकालना है एक तरीके से, मुझे क्या निकालना है? x निकालना है एक तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक नारा लगाना है, बेटा सागर में से एक बूंद हटा दोगे तो सागर को फर्क पड़ेगा क्या? आपने अरेबियन सी में से एक बूंद निकाल ली, क्या अरेबियन सी का नाम चेंज होकर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा क्या? नहीं, अरेबियन सी तो अरेबियन सी ही होगा। बताओ एक्स कौन है? रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन, फिर कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब एक काम करो, इस पार्ट को अलग कर दो, इसको भूल जाओ, तो देख लो तो बचा हुआ पार्ट क्या है, बोलो, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। रूट ऑफ, बता एक्स क्या है पहले तो बोलो, एक्स क्या है? रूट ऑफ 6 प्लस पूरे का रूट है, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6। अब अपन ने क्या किया, सागर में से, ये पूरा सागर था ये, उसमें से एक पैटर्न हटा दिया, तो यहां से वापस पढ़ना चालू करो, क्या है ये? रूट ऑफ 6, तो ये तो सेम ही चीज वापस से बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये वापस से पूरा क्या है? एक्स ही है। तो इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस। समझ में आया? तुमने सागर में से, ये कौन है, ये पूरी चीज किसके बराबर है? एक्स। मतलब एक्स है क्या? रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 होल रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आपने इस पूरे पैटर्न में से एक पैटर्न, एक बूंद हटा दी, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6। सर सेम ही चीज तो बोल रहे हो, मतलब ये वापस से क्या बचेगा? सिर्फ एक्स ही बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको क्या करोगे? क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या आएगा? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 6, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, -2 और 3। सुनना मैं जो कहने वाला हूं, हमने बीच रास्ते में स्क्वायरिंग कर डाली है। बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, रूट बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर रूट गेन क्या होता है? एक मिनट छोटा सुनना, x इज इक्वल टू 2, एक्स की एक ही वैल्यू है, आपने बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग कर दी, तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, +2 एंड, तो अगर बिना सोचे समझे आप स्क्वायरिंग करते हो, पावर बढ़ाते हो, तो सोल्यूशन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपने डिग्री चेंज कर दी, पहले लीनियर था, अब क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं रूट गेन। तो बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, और बिना सोचे समझे पावर घटाने से रूट लॉस होता है। क्या होता है? तो हमने क्या किया था इस रास्ते में, इस क्वेश्चन के रास्ते में बीच में स्क्वायरिंग कर दी थी, तो दो आंसर आ गए, जबकि आंसर तो एक ही आना है। तो सोच के बताओ, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसलिए इसका आंसर -2 नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x जो है वो रूट ऑफ समथिंग है, एंड रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाउ मच? आंसर 3। क्लियर है? लिख लें। एक मैंने इनफाइनाइट पैटर्न वाला क्वेश्चन करवा दिया आपको। देखो बेटा, अगर हमारे पास समय की कमी नहीं होती और अपने को कोर्स अपना 11-12 का शुरू ना करना होता, तो फाउंडेशन के ऊपर ही अपन कई सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं जो आज अपन फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसकी जिक्र दोबारा हमारे को